हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। इस टाइम मार्केट के अंदर सिचुएशन कुछ खास नहीं है, पोर्टफोलियो डाउन है इंक्लूडिंग मी। जितनी आपकी डिपेंडेंस मीम कॉइन्स और छोटे छोटे ऑल्ट कॉइन्स पे है, उतना ज़्यादा आपका मार्केट के अंदर करेक्शन, आपका जो पोर्टफोलियो उतना ही डाउन है। जिसकी डिपेंडेंस जितनी कम है मीम कॉइन्स पे और ऑल्ट कॉइन्स पे, तो उनका पोर्टफोलियो डाउन तो है, लेकिन फिर भी इतना बुरा हाल नहीं है। ठीक है। और इस बार तो कुछ ऐसी सिचुएशन हुई, मैं जानता हूँ, जितने भी लोगों से मेरी बात हो रही है कि इस बार बुल मार्केट आई भी है कि नहीं, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स तो पहले ही नीचे थे, बढ़े नहीं, और अब जो करेक्शन आई तो और नीचे चले गए। ओवरऑल सिचुएशन क्या है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये क्रिप्टो वही है सर कि ना, इसमें एंटर नहीं करना चाहिए था, ऐसी फीलिंग आ रही है। तो ये वीडियो आपके लिए है और बहुत सारी चीज़ों की मैं क्लैरिटी दूंगा। पहले भी देता आया हूँ, इस वीडियो में भी आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, अब ये हो क्यों रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली उसी में तो इंटरेस्ट है ना। सबसे पहले ये हो इसलिए रहा है कि क्रिप्टो के अंदर कुछ भी ऐसा कोई गड़बड़ नहीं है। क्रिप्टो मार्केट, क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ है, कोई ऐसा मेरे को, कोई मैंने सारी न्यूज़ खंगाली कि कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि अपसाइड डाउन हो जाना चाहिए। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है, सबसे पहले उस पे चलते हैं। देखिए, ये आपको समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो मार्केट और जो पूरी दुनिया की जो इक्विटी मार्केट है या स्टॉक मार्केट्स हैं, खासकर अमेरिका की, ये दोनों का जो है ना सेम जो को रिलेशन है, दोनों को रिलेटेड है एक तरीके से, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। उसकी मैं थोड़ी वजह बताता हूँ। आपको पता है पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर है, वो किस देश में है, जो इन्वेस्ट करते हैं लोग अपने पैसे को? गेस करो। तो सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर बेस है जो अपनी मार्केट्स में इन्वेस्ट करता है, वो अमेरिका में है। अमेरिका के अंदर 62% जो लोग हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ये लेके चलो कि यही जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ये लोग क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टर सीवी पॉपुलेशन कहोगे, इन्वेस्टर इन्फॉर्म्ड पॉपुलेशन है। अच्छा, अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में जो क्रिप्टो है, वो भी इंक्लूडिंग अमेरिका, चाइना, आपका इन सब मार्केट में फ्लरिश हो रहा है। तो क्रिप्टो मार्केट भी फ्लरिश हो रही है। क्रिप्टो मार्केट भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी इन्वेस्टर बहुत हैं, लेकिन फिर भी जो रियल टर्म में जो वेल्थ है, जो रियल टर्म में जो बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो वो कहाँ से हो रही है? वो बड़ी इन्वेस्टमेंट अमेरिका से ही होती है। अब वो दिखता है कि अमेरिका की कंपनीज ही बाय कर रही हैं बिटकॉइन, चाहे क्रिप्टो, डिजिटल एसेट ट्रेजरी कंपनीज। तो जो एक तरीके से नटशेल में बात मैं इसको ऐसे समराइज़ करूँगा कि पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर बेस है जिसके पास पैसा है, वो अमेरिका में है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये भी क्लियर हो गया कि जो इक्विटी मार्केट्स हैं उनसे क्रिप्टो जो है वो इंटरलिंक्ड है। जब भी कुछ इक्विटी मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट में कुछ होता है, उसका इम्पैक्ट आपको क्रिप्टो पे देखने को मिलता है। लेकिन जब भी कुछ क्रिप्टो में होता है उसका आपको स्टॉक में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्रिप्टो मार्केट अभी स्टॉक मार्केट के सामने बहुत छोटी है। वो इतनी बड़ी नहीं है जितनी जितनी स्टॉक मार्केट्स है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बेसिकली क्या है कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में ये क्लैरिटी दी है कि पूरी दुनिया में उस दिन का इंतज़ार हो रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि आज से पहले दुनिया ने वो नई चीज़ देखी है, वो अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है। इस वक्त दुनिया का जो पैसा है वो मैग्नेट की तरह अमेरिका की स्टॉक मार्केट ने अट्रैक्ट कर रखा है। अमेरिका के अंदर जो एआई है वो इतना बड़ा हो चुका है कि स्टॉक मार्केट के अंदर भी एआई रिलेटेड कंपनीज, एआई रिलेटेड नरेटिव जो है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है। अच्छा, ये तो हम सब मानते हैं कि एआई तो फ्यूचर है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, पूरी दुनिया भी यही मान रही है। तो वो इसका फ़ायदा उठाने के लिए अमेरिका की कंपनीज में पैसा लगा रही है। अब आप बोलोगे अपने देश की कंपनियों में क्यों नहीं लगा रही? भाई वो इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि एआई के अंदर जो भी डेवलपमेंट या जो भी प्रोग्रेस हो रही है, वो मात्र एक ही देश में हो रही है, और वो है अमेरिका। आप ओपन एआई को ले लो, एनवीडिया को ले लो, आप जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, डेटा सेंटर्स हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डेटा सेंटर्स अमेरिका के पास हैं। चिप बनाने वाली कंपनी अमेरिका के पास है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले टूल्स अमेरिका के पास है। मशीन लर्निंग पे कंट्रोल अमेरिका के पास है। पूरे इंफ्रा पे इस टाइम अमेरिका के कंपनीज और अमेरिका डोमिनेट कर रहा है। यहाँ तक कि जो मैग्निफिसेंट सेवन कंपनीज हैं अमेरिका की, जैसे कि जो एप्पल, गूगल, अमेजोन, टेस्ला, मेटा, ये जो कंपनीज हैं, ये भी कहीं ना कहीं हैवीली इन्वेस्टेड है एआई के अंदर, हैवी एक्सपोजर है।
फ्यूचर ये बताते हैं कि ओपन एआई जब अपना आईपीओ लेके आएगा तो $1 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यूएशन पे लाएगा। ये अपने आप में रिकॉर्ड ब्रेकिंग, आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। अब ये जो सीन ये बता रहे हैं कि पूरी दुनिया, अपने अमेरिकन्स तो एआई के अंदर पैसा लगा ही रहे थे, अब पूरी दुनिया क्या कर रही है कि एक ही बास्केट के अंदर पैसा डाल रही है। और आपने वो कहावत सुनी है, नेवर पुट ऑल योर मनी इन वन बास्केट। तो एग्जैक्टली इस टाइम वैसा ही सिचुएशन प्ले आउट हो रहा है। पूरी दुनिया जो है इतना ज़्यादा एक्सपोजर हो गया है S&P 500 में, अमेरिका की 7 मैग्निफिसेंट कंपनीज़ में, कि अब जिस दिन भी कोई मार्केट के अंदर मेजर करेक्शन आती है थोड़ी सी भी, तो उसका पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इवेंट आज आ गया, क्योंकि अभी भी ऐसा है कि एआई के अंदर मैसिव लेवल पे पैसा एंटर कर रहा है, करता रहेगा और कई सालों तक ये चलता रहेगा। लेकिन एक दिन बहुत बड़ी करेक्शंस आएंगी। तो क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो ये करेक्शन है वो इसी वजह से? मैं आपको सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि बीच बीच में इस भूत को आप आते देखोगे कि बार बार ये नैरेटिव बनेगा कि अरे वो अब एआई का नैरेटिव फेल हो रहा है, अरे अब वो देखना एआई कंपनीज का फेलियर आ गया। बीच बीच में ऐसे जिटर्स आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो हैरानी मत करिएगा कि आपको लगेगा कि यार मैं तो क्रिप्टो में इसलिए आया था क्योंकि स्टॉक मार्केट्स में इश्यूज हैं, लेकिन ये तो क्रिप्टो मार्केट में भी इश्यूज हैं। फिर मैंने बोला दोनों इंटरलिंक्ड हैं। ख़ास तौर पे कौन सी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं? ख़ास तौर पे वो चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं जो क्रिप्टो के अंदर ऑल्ट कॉइन्स की जो मार्केट है, वो उस पे बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आता है। ठीक है, बिटकॉइन पे क्यों इम्पैक्ट नहीं आता? बिटकॉइन पे इसलिए इम्पैक्ट नहीं आता कि अगर आप ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट को अगर समझोगे, तो अगर $3.5 ट्रिलियन का, $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप होता है, जैसे अभी भी अगर 3.4 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, तो 2-2 ट्रिलियन का तो सिर्फ अकेला 50% तो अकेला बिटकॉइन का ही होता है। तो होता क्या है कि आपको अचानक ये दिखता है कि पूरी मार्केट में करेक्शन है, बिटकॉइन के अंदर लीस्ट करेक्शन है, बाकी सब में मेजर करेक्शन है, क्योंकि बिटकॉइन एक बहुत बड़ा एसेट क्लास बन गया है जिसके अंदर इस वजह से इतनी करेक्शन नहीं आती कि कुछ बिलियन डॉलर निकले तो बिटकॉइन गिर गया। लेकिन कुछ ऑल्ट कॉइन्स ऐसे हैं कि अगर उसमें से कुछ जैसे ही थोड़े से बिलियंस में पैसे निकले तो वो पूरा मार्केट के अंदर क्रैश दिखता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? तो ओवरऑल मैं कह रहा हूँ कि आने वाला जो समय है, आने वाले समय में आपको ये जिटर्स दिखते रहेंगे। क्रिप्टो मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो भी जिटर्स दिख रहे हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जिटर्स दिख रहे हैं। आपको ये जो डर का माहौल बना है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में बना, और ये आता होता रहेगा। क्रिप्टो जो है वो एक साइकिल में चलती है, 4 ईयर साइकिल आपने फेमस सुना होगा, 4 ईयर साइकिल में चलती है। इस बार वो साइकिल नवंबर दिसंबर में प्रॉब्ली आ जानी चाहिए थी। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि साइकिल तो आई गई ना, तो अब ये बेयर मार्केट में चली गई। एक्चुअली में जो क्रिप्टो की मार्केट में पूरी तरह से बुल साइकिल आई ही नहीं है। बुल साइकिल के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनमें से कुछ मैं चंद बता देता हूँ। सेंटिमेंटल फैक्टर्स के तौर पे माना जाता है कि बुल मार्केट तब आती कि जब फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे होता और कुछ दिनों तक होता, यानी कि एक आध दिन चला गया, कुछ हफ्ते कुछ महीनों तक रहता। उसके बाद लीवरेज अपने हाईएस्ट लेवल पे होती। उसके बाद जो गूगल सर्च है वो अपने हाईएस्ट लेवल पे होती। कॉइनबेस की ऐप नंबर 1 पे आ चुकी होती। हर बुल मार्केट के अंदर यही सीन देखा गया कि ऐप स्टोर पब्लिक और एप्पल स्टोर पे कॉइनबेस या क्रिप्टो ऐप्स नंबर 1 आ जाती हैं। गूगल पे सर्च ऑल टाइम हाई पे चली जाती है, एक्सट्रीम। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, अभी एक भी ऐसा फैक्टर आया नहीं है। तो ये कहना कि बुल मार्केट ओवर हो गई है, मेरा अब भी मानना है कि बुल मार्केट ओवर नहीं हुई है। ये ओवरऑल जो मार्केट गिरी है, इसमें बहुत हाई लीवरेज ले रखी थी, चाहे वो स्टॉक मार्केट में भी हो क्रिप्टो में भी हो। लीवरेज फ्लश आउट हो रही है। आपको मैं अंदाजे के तौर पे बताऊं कि 6 अक्टूबर 2025 में बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, $1,26,000 पे गया था बिटकॉइन ऑलमोस्ट। तब से अगर हम देखें तो $1 ट्रिलियन वाइप आउट हो चुका है क्रिप्टो मार्केट में। 3 लाख लोग डेली लिक्विडेट हो रहे हैं क्रिप्टो के अंदर, और ये सारा का सारा ये जो लीवरेज का गेम है ये फ्लश आउट हो रही है। और जब भी लीवरेज फ्लश आउट होती है तो ये ऐसे ही सीन देखने को मिलते हैं। जब ये फ्लश आउट होता है उसके कुछ टाइम बाद हमने देखा कि मार्केट्स बहुत अच्छे से रिकवर करती हैं। इस टाइम आपको शायद ये बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि नहीं मेरा तो क्योंकि हमारा जब पोर्टफोलियो डाउन होता है हम इतने ज़्यादा डिस्करेज फील करते हैं, हमें कोई भी पॉजिटिव सेंटीमेंट सुनाई देता नहीं है, हम सुनना नहीं चाहते। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को बहुत टाइम से देख रहे हो, हमेशा मैं अपने चैनल पे एक ही चीज़ बोलता हूँ, 50 साल से ऊपर हो, बिटकॉइन के अलावा कहीं नहीं जाना। 40 से 50 के बीच में हो, 50 to 60% आपका बिटकॉइन में रहना चाहिए। उसके बाद इथेरियम, सोलाना,
लास्ट में आपका 10-15% बचता है ना बजट। जैसे सपोज क्रिप्टो में आप सारी वेल्थ तो लेके वैसे भी नहीं आते, थोड़ा सा जो भी आपका बजट है, चाहे आप 100 रुपये ला रहे हो, तो 100 रुपये में से अगर आपका 50-60% बिटकॉइन में इन्वेस्टेड है, 10-15% इथेरियम में, 10% 15% सोलाना में, तो आपने यार 70-80% तो अपना अपना सेव कर लिया ना। और उसके बाद आप जो रिस्क ले रहे हो वो हार्डली 10-15% में ले रहे हो। लेकिन लोग इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं, 10% BTC लेंगे, 10% इथेरियम लेंगे, 10% सोलाना लेंगे, 70% मीम कॉइन्स, ऑल्ट कॉइन, छोटे छोटे कॉइन्स लेंगे। अब देखिए, चॉइस आपकी है और मेरा काम है आपको बताना। लेकिन फिर आप अपने आप को दोष मत दिया करें, क्योंकि आपका अगर आप एक कॉल ले रहे हो रिस्क भरी, और अगर उसके बाद मार्केट्स में ये सिनेरियो बनता है, तो देन उसका जिम्मेदार मार्केट नहीं है। मैं इतना बता सकता हूँ क्योंकि मैं तो मैक्रो का बंदा हूँ, क्रिप्टो का बंदा हूँ, मैं क्रिप्टो को देखता हूँ, तो मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ क्रिप्टो मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, ETF से पैसा निकल रहा है, नो डाउट। बिटकॉइन के ETF से भी निकल रहा है पिछले 4 दिनों से। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि चाहे माइकल सेलर को ले लो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड को देख लो, बड़े बड़े फंड्स मैनेजर को देख लो, टॉम ली को देख लो, आर्थर हेज को देख लो, सब लोगों का ये मानना है, रॉल पॉल को देख लो, सब लोगों का मानना है कि अभी बेयर मार्केट नहीं आई है, BTC इज़ गोइंग टू सरप्राइज ईच वन ऑफ अस बाय दिसंबर। मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ कि कोई प्रोडिक्शन दूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं सबकी बातों से एग्री करता हूँ। मैंने पिछली कई साइकिल्स देखी हैं, अभी कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं आया था कि बुल साइकिल ओवर हो गई है। बुल साइकिल आई ही नहीं है। हाँ, अब आप बोलोगे कि इसका मतलब है कि ऑल्ट कॉइन्स की भी बुल साइकिल आएगी। मैं ही कहूँगा कि जब ओवरऑल बिटकॉइन के अंदर बुल मार्केट आती है, तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर ऑलरेडी एक्सूबरेंस आ जाती है। लेकिन फिर भी कुछ ऑल्ट कॉइन्स दे माइट नॉट रिकवर एट ऑल, बट मोस्ट ऑफ द मेजर ऑल्ट कॉइन्स विल शो अ रिकवरी। अब इस टाइम पे क्या करना चाहिए? जनरली क्या है कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि क्रिप्टो में आना है, क्रिप्टो में आना है। मैं कहता हूँ तुम मुझे तब फ़ोन कर रहे हो कि जब मार्केट्स ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे हैं। कहते हैं नहीं नहीं, हमें तो फिर भी आना है, अब हमें समझ आ गया, हम डेस्परेट है। मैं हमेशा मना करता हूँ, मैं कहता हूँ हमेशा करेक्शंस का वेट करो। प्रॉब्ली ये वो टाइम है। ऐसा नहीं कि यहाँ से मार्केट और नीचे नहीं जा सकती, पर लिटरली बता रहा हूँ, मार्केट में कई ऑल्ट कॉइन्स, बड़े बड़े ऑल्ट कॉइन्स 80-90% की करेक्शन पे हैं। और जो बड़े बड़े ऑल्ट कॉइन्स में आप एंट्री लेना चाहते थे, लिक्विडेटिव बेस पे हैं, लेकिन यहाँ से भी नीचे जा सकते हैं। बट स्टिल इफ़ यू वांट टू DCA, प्रॉब्ली दिस इज़ द टाइम टू स्टार्ट मे बी योर जर्नी। आप ऑलरेडी, अगर आपके पास कुछ कैश पड़ा था सपोज, और आप क्रिप्टो के अंदर लेना चाह रहे थे, स्टेबल्स में आप थे, प्रॉबेबली आप और थोड़ा वेट कर सकते हो या एक DCA की तरह शुरू कर सकते हो। बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, कि नेवर लेट योर पोर्टफोलियो गो डाउन इन BTC फॉर्म। BTC में आपको, अगर आपका पोर्टफोलियो नहीं है, तो आप हमेशा ऐसे साइकिल से गुजरते रहोगे और ऐसे पैनिक करते रहोगे। मैक्रो आपके पोर्टफोलियो को हमेशा इफेक्ट करेगा। डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स आते रहेंगे, और फिर मैं बोल रहा हूँ कि एक दिन वो आएगा जब पूरी दुनिया AI के अंदर इतनी ज़्यादा असेंबल हो जाएगी, इकट्ठा कर देगी अपनी वेल्थ को, कि वो फिर दुआ करेगी। देखो लिटरली होना ये है कि मैं आपको फिर बार बार बताना चाह रहा हूँ कि S&P 500 अमेरिका की एक जो दुनिया की टॉप 500 कंपनीज का इंडेक्स है, अमेरिका की टॉप 500 कंपनीज का इंडेक्स, सॉरी, उसके अंदर 38% वेटेज है मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज का। आप सोचो, और ये बढ़ता चला जाएगा। सोचिए 40%, 50% के आसपास 7 कंपनियां, अगर दुनिया का फ्यूचर अगर इन 7 कंपनियों पर डिपेंडेंट हो गया, और इनमें से एक आध कंपनी भी फॉल हो गई, नहीं चला, AI के अंदर चाइना आ गया, उसने कम्पीट कर दिया, या क्वांटम कंप्यूटिंग आ गई, और उसने AI को किसी तरीके से एक नैरेटिव में ज़रा सा भी चेंज आ गया। वैसे चेंज आना नहीं है, AI कंपनीज बढ़ती, लेकिन ये साइक्लिक होगा, बीच बीच में कंपनीज फॉल आउट करेंगी, तो उस टाइम क्या होगा? ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। पोर्टफोलियो में हमेशा गोल्ड होना चाहिए आपके। गोल्ड आप अभी भी देख लो, गोल्ड $4000 के आसपास ही है। गोल्ड में इतनी बड़ी करेक्शन है, करेक्शन गोल्ड में भी बहुत बड़ी करेक्शन नहीं है। और अगर फिर मैं बता रहा हूँ, गोल्ड जो है वो कोरिलेटेड नहीं होता स्टॉक मार्केट से, उल्टा चलता है। अगर करेक्शन आएगी फाइनेंशियल मार्केट्स में, तो लोग हेज करते हैं गोल्ड में। यही रोल बिटकॉइन का भी है। प्रॉब्लम क्या है कि आप कहते हो, आपने तो बोला था कि गोल्ड की तरह होता है बिटकॉइन, देखो गोल्ड, भाई एग्जैक्टली what मैं ये कह रहा हूँ, छोटा एसेट है। गोल्ड कहाँ 27-28 ट्रिलियन US डॉलर का, बिटकॉइन कहाँ 10-20 कह रहा हूँ 2 ट्रिलियन का, कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन डिजिटल फॉर्म में एक अकेला एसेट जो कि ट्रू सेंस में लिमिटेड है, और जो गोल्ड की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तरीके की सारी प्रॉपर्टीज़ उस डिजिटल गोल्ड में है। सो सूनर और लेटर माइकल सेलर और इन सबको तो समझ में आ ही गया, बट रिटेल को समझ में नहीं आता, विच इज़ ओके।
बट आप हमेशा क्रिप्टो में एंट्री ले ही चुके हो तो अपने पोर्टफोलियो में बिटकॉइन को नीचे मत जाने दो, ठीक है? तो ध्यान रखो इस चीज़ का। और जब ये ऐसा टर्मोइल का टाइम आता है तो आपको सब चीज़ें बुरी लगने लगती हैं, कंटेंट बुरा लगने लगता है, इन्फ्लुएंसर्स बुरे लगते हैं, मेरी बात बुरी लगने लगी होगी, अच्छा नहीं लगता है। बट जो लोग पुराने हैं दे अंडरस्टैंड, दे हैव सीन इट ऑल। आप नए हो, आपको इस टाइम फीलिंग आ रही होगी, बट आपको खुद समझना चाहिए कि हर चीज़ एक एसेट एक साइकिल में चलती है, ऊपर नीचे ये होगा। मेरा काम है आपको सिर्फ राइट इन्फॉर्मेशन देना कि हमेशा ये जो मोमेंट्स होते हैं ये अपने डीसीए को नहीं रोकने के होते हैं, उल्टा डीसीए बढ़ाने के होते हैं और एक्यूमुलेशन करने के होते हैं। लेकिन फिर वही वाली बात है कि आपके पास कैश ही नहीं होगा। लेकिन ये साइकिल्स लर्निंग के लिए होती हैं, ठीक है? बट एंड बात यह है कि क्या बुल मार्केट ओवर होगी? मेरा भी मानना है कि नहीं ओवर हुई है। मेरा भी मानना है रीबाउंड होगा, ठीक है? एंड थिंग्स शुड बी इन प्लेस। क्यों मेरा ऐसा बिलीफ है? डोनाल्ड ट्रंप जैसा प्रेसिडेंट है यार, जो क्रिप्टो की सारी तो गेम ओके कर चुका है, सारे रेगुलेटरी फ्रंट पे सब चीज़ें ओके हैं, अभी भी वो क्रिप्टो को लेके बुलिश है। एक अभी इंटरव्यू में उसने बोला कि चाइना को वो आगे नहीं जाने देगा क्रिप्टो में, ठीक है? सो जैसे जैसे क्लैरिटी आ रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं, ठीक है? और चीज़ें साफ़ होती जा रही हैं। ये 2-4 झटके आएंगे, अगर आप इसके लिए आए हो क्रिप्टो में तो मत ही आओ। अगर आप ये झटके, ये अरे गिर गया, अरे तो ये हो गया, इसके लिए आए हो मत आओ। लंबी गेम के लिए आओ, लंबी रेस के घोड़े बनो। क्रिप्टो स्प्रिंट नहीं है, क्रिप्टो मैराथन गेम है। और इस मैराथन गेम में पानी जो है वो बिटकॉइन है। एक मैराथन में जब थक जाता है आदमी तो उसको किस चीज़ से राहत मिलती है? पानी से। समझ में आई? स्टेमिना है आपके पास, एक्सपर्टीज़ है, स्किल है, सब कुछ है, लेकिन पानी नहीं है ना, तो लंबा नहीं दौड़ पाओगे, ठीक है? और जाते जाते लेजर और IBW बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है 2 दिसंबर को, ठीक है? 2-3 दिसंबर में। तो IBW और लेजर की टिकट जो है वो 6200 रुपये में एक साथ मिल रही है। सोचो, 2 दिन का पास, डिनर मतलब आफ्टर पार्टी, और आपको पूरी एक्सेस मिलेगा। तो और साथ में एक लेजर की डिवाइस मिल रही है। शायद 50-60 डिवाइसेस ही इन्होंने ये लॉन्च करी हैं। तो लेजर और IBW का टिकट आप जाके ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से टिकट खरीद सकते हो। साथ में लेजर डिवाइस और पूरा IBW का कॉन्फ्रेंस का आपको एक्सेस मिलेगा अलॉन्ग विद आफ्टर पार्टी, ठीक है? चलिए, विद दिस थॉट गाइस, थैंक यू वेरी मच। और एक बार ये अपना जो इमोशंस हैं या सिचुएशन है या कोई भी थॉट है उसको कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।